आपा पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट साझेदारी लेखांकन पहलो पार्ट पढ़ रहे हैं। अब तक एक पार्ट 8 आपा पढ़ चुकिया। आज पढ़ा पार्ट 9 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भाग 2 सवाल नंबर 2। रीना एंड रमन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। रीना और रमन है वो पार्टनर है, 3 लाख और 1 लाख इनकी पूंजी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2007 वाज 1,80,000। नेट प्रॉफिट है इनका 1,80,000। बिफोर पेइंग रेंट, रेंट है उसको चुकाने से पहले का ये लाभ है। पेइंग रेंट फॉर हर पर्सनल बिल्डिंग, यानी रीना की जो पर्सनल बिल्डिंग है उसको वो एज ए गोडाउन काम में ले रहे हैं, उसका किराया है कितना, रीना पेएबल एट रुपीज़ 5,000 पर मंथ, यानी उस बिल्डिंग का किराया है 5,000 रुपये पर मंथ, यानी साल के 60,000 रुपये। तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और ये खर्चा 1,80,000 नेट प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। पूंजी पर ब्याज है वो 6% के हिसाब से है। रमन वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम, यानी साल के 30,000 रुपये रमन को सैलरी के रूप में देने हैं। द ड्रॉविंग्स ऑफ पार्टनर्स वर्ष 30,000 एंड 20,000। आहरण है इनके 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स टू बी चार्ज्ड टू रीना 1,000 और रमन 500। आहरण पर ब्याज है, रीना के है 1,000 और रमन के है 500। ठीक है। एज्यूमिंग दैट रीना एंड रमन आर इक्वल पार्टनर्स, आपको इनको इक्वल पार्टनर्स का मतलब ये हुआ कि ये जो लाभ और हानि है वो 1:1 में बांट रहे हैं, यानी आधा आधा, इक्वल आधा आधा पार्टनर बांट रहे हैं। लाभ और हानि इनका रेशियो है 1:1। स्टेट दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेसेसरी एप्रोप्रिएशन। ठीक है। देखो पहले तो जो इनका प्रॉफिट है 1,80,000 रुपये, इसमें से ये जो गोडाउन का रेंट है 5,000 गुणा 12 यानी 60,000 रुपये, ये कम करने के बाद में इनका जो नेट प्रॉफिट बचा है वो बचा है 1,20,000 रुपये। और ये नेट प्रॉफिट अब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और इसमें से इनको पूंजी पर ब्याज सैलरी वगैरह चार्ज होने हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000, और इस तरफ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स रीना के हिस्से में 1,000 और रमन के 500, 1,500 रुपये, और इस साइड का जो टोटल है वो आया 1,21,000। ठीक है। इस तरफ देखो रमन को सैलरी के रूप में 30,000 रुपये देने हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीना का देखो 3 लाख का 6% 18,000, और 1 लाख का 6% 6,000, तो 24,000 रुपये पूंजी पर ब्याज। ये सारा कटने के बाद में जो इनका लाभ बचता है वो बचता है 67,500। ठीक है। और ये इसको बराबर बराबर बांटते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर 1:1 रेशियो। ठीक है। रीनास कैपिटल 33,750 और रमन के हिस्से में 33,750। इस हिसाब से हल करना है। अब आप पढ़ा हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। देखो पहली बात तो देखो, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमोंग द पार्टनर्स। मतलब कि अगर पार्टनरों के बीच में स्पेशल रूप से या उनके पार्टनरशिप डीड में अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, या पार्टनरों के बीच में पूंजी पर ब्याज को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पहली बात। व्हेन द डीड स्पेशली प्रोवाइड्स फॉर इट, यानी जब पार्टनरशिप डीड में कहा गया हो तो भी पूंजी पर ब्याज देना है, अन्यथा पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स एट द एग्रीड रेट, यानी पूंजी पर ब्याज है पार्टनर के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा एट द एग्रीड रेट, यानी पार्टनरों के बीच में जो रेट निश्चित हुई है, निर्धारित हुई है, उस रेट से, विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड फॉर विच द कैपिटल रिमेन्ड इन बिजनेस, यानी जितने समय के लिए बिजनेस में उनकी पूंजी लगी हुई है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी पूंजी बिजनेस में पार्टनर की लगी रहती है, उस पूंजी पर ब्याज पार्टनरों के बीच में जो रेट निर्धारित हुई है, उसी रेट से ब्याज उनके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। जैसे मान लो वित्तीय वर्ष 2023-24, ठीक है, कोई पार्टनर है और पार्टनरों के बीच में 6% की दर से पूंजी पर ब्याज है, वो रेट निर्धारित है। मान लो कोई पार्टनर है, उसकी पूंजी देखो शुरुआत में 1 अप्रैल से देखो 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब वो 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये पूंजी को निकाल लेता है, तो पूंजी पर ब्याज किस हिसाब लगेगा? देखो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक एक वित्तीय वर्ष में उस पार्टनर की पूंजी कितनी रही है? 1 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 1 लाख रुपए पर ब्याज हो जाएगा, यानी 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए पर 6% के दर से ब्याज, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 50,000 रुपये पूंजी निकाल ली, तो अब उसकी पूंजी कितनी रही है? 50,000 रुपये रही है, ठीक है। कब तक? देखो 1 जनवरी एडिशनल कैपिटल लगाई उसने 1,50,000, ठीक है ना, यानी 1 जनवरी को वो अतिरिक्त पूंजी लगा रहा है 1,50,000 रुपये। तो 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक के बीच में उसकी पूंजी कितनी रही? 50,000 रुपये, ठीक है। तो 3 महीना पर जो ब्याज होगा 6% की दर से, वो 50,000 रुपये पर होगा, ठीक है। अब 1 जनवरी के बाद में उसने एडिशनल पूंजी लगा ली 1,50,000 रुपये, तो अब उसकी पूंजी हो गई 2 लाख रुपये। तो अब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक उसको 2 लाख रुपये पर ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर इन 2 सिचुएशन। पूंजी पर ब्याज है वो इन 2 स्थितियों में दिया जाता है। देखो पहली स्थिति, व्हेन द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब जब पार्टनर है वो पूंजी तो अलग अलग लगाए, जैसे कोई 3 लाख लगाता है, कोई पार्टनर 2 लाख, कोई पार्टनर 1 लाख, पूंजी अलग अलग, लेकिन लाभ हानि को वो बराबर बराबर बांट रहे हैं। पूंजी अलग अलग लगाई है और लाभ हानि को वो बराबर बराबर बांट रहे हैं, उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। जैसे कोई पार्टनर कह दे कि हम लाभ तो बराबर बांट रहे हैं लेकिन मैंने तो पूंजी ज्यादा लगाई है, तो उस स्थिति को बराबर करने के लिए पूंजी पर ब्याज अलग से दे दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। दूसरी, वेयर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग इज एन अनइक्वल, ठीक है। जब पूंजी तो पार्टनर ने बराबर बराबर लगाई है, जैसे मान लो 3 पार्टनर है, सारों ने 3 लाख 3 लाख 3 लाख लगाई है, लेकिन लाभ हानि है वो अलग अलग हो, जैसे मान लो कि 3 2 1 या 1 2 3, मतलब रेशियो है वो अलग अलग है और पूंजी तो सेम लगाई है, तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। उदाहरण नंबर 5 आप समझो पूंजी पर ब्याज। देखो सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन एक फर्म में पार्टनर है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016 सो
ए बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख। 1 अप्रैल को पूंजी खाता को बैलेंस है 2 लाख रुपया और 3 लाख रुपया। ऑन जुलाई 1, 2016 सलोनी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 50,000। 1 जुलाई को सलोनी ने एडिशनल पूंजी लगाई 50,000 रुपया एंड सृष्टि ने लगाई 60,000 रुपया। यानी 1 अप्रैल 30 जून ताणी पूंजी 2 लाख रुपया 3 लाख ही। 1 जुलाई के बाद में एडिशनल पूंजी लगाने के बाद में एक की पूंजी 2.5 लाख होगी और एक की पूंजी 360 होगी। ऑन अक्टूबर 1 सलोनी विड्रू रुपीज 30,000। यानी 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 रुपये पूंजी से निकाल लिया। ऑन जनवरी 1, 2016 सृष्टि विड्रो 15,000 और 1 जनवरी को सृष्टि ने 15,000 रुपये निकाल लिए। तो अब 1 जनवरी के बाद में इनका पूंजी का बैलेंस चेंज हो गया। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 8% पर एनम। पूंजी पर ब्याज 8%। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स फाइनेंशियल 16-17। अब देखो सलोनी की देखा, देखो 1 अप्रैल 30 जून ताणी की पूंजी 2 लाख रुपया। यानी 1 जुलाई को एडिशनल पूंजी लगाई तो 30 जून ताणी 2 लाख पूंजी ही। तो 30 जून ताणी 2 लाख पूंजी पर 3 महीना को 8% की दरों ब्याज हुई 4,000 रुपया। ठीक है, एडिशनल पूंजी लगा दी वो 50,000। तो अब ये पूंजी बन गई 2,50,000। ठीक है, और 2,50,000 अब पूंजी रही 1 अक्टूबर तक। यानी 1 अक्टूबर के बाद में वो 30,000 रुपया निकालिया। तो 1 जुलाई 30 सितंबर तक 3 महीना ताणी इसकी पूंजी रही 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया पर 8% की दरों 3 महीना को ब्याज हो 5,000। ठीक है, अब 1 अक्टूबर वो 30,000 रुपया विड्रॉल करिया। यानी तो अब ये पूंजी रही 2,20,000 और 2,20,000 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक इसकी पूंजी का बैलेंस ये है। तो 2,20,000 पर 6 महीना को 8% की दर से ब्याज हो 8,800। तो इको टोटल जी को ब्याज हो 4,000, 5,000 और 8,800 यानी कि 17,800 ओ यो पूंजी पर ब्याज। अब देखो सृष्टि की 1 अप्रैल 30 जून तक पूंजी 3 लाख रुपये है। ठीक है, और 1 जुलाई को एडिशनल पूंजी लगाई तो 30 जून ताणी 3 लाख रुपया पर 8% की दरों 3 महीना को ब्याज हो 8,800। ठीक है, अब 1 जुलाई को वो अतिरिक्त पूंजी लगाई 60,000 तो एक की पूंजी होगी 3,60,000 और ये बैलेंस कब तक रहा है 31 दिसंबर। यानी 1 जनवरी को वो 15,000 रुपया विड्रॉल किया। तो 1 जुलाई 31 दिसंबर तक 3,60,000 की पूंजी पर 8% की दरों 6 महीना को ब्याज हो 14,400। ठीक है, और 1 जनवरी को विड्रॉल करने के बाद में एक पूंजी बची 3,45। इस पर ब्याज 1 जनवरी 31 मार्च यानी 3 महीना को ब्याज 8% की दरों इस पर ब्याज हो 6,900 कतो यो 6,900 रुपया। ठीक है, तो 6,900, 14,400 और 8,800 और ब्याज हो 27,300। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।